हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माधवी, जिसमें तृतीय दृश्य है और तृतीय अंक का है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कथावाचक क्या कहते हैं हम जान लेते हैं। तो कथावाचक बताते हैं हम लोगों से कि गालव जो है अपनी कठिन परीक्षा में पास होता है और उसके जब वो पास हो जाता है तो उसके नाम की जो चर्चा होती है 10 दिशाओं में हो जाती है और सभी लोग आकाश से देवता जो है पुष्प की बारिश करते हैं। ऋषि विश्वामित्र को भी अपने शिष्य पर बहुत ज़्यादा प्राउड होने लगता, गर्व होने लगता है। जो कोई उनसे मिलता है उससे उनकी प्रशंसा करते हैं। उधर दानवीर ययाति ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रखा है। अब वो बोलते हैं कि चुन ले माधवी जिसे अपना वर चुनना चाहती है। तो ययाति सभी से यही कहते हैं कि विश्वामित्र ने गालव की नहीं मेरी परीक्षा ली थी और मैं पूर्णतः उस परीक्षा में पास हुआ हूँ। तो यहाँ पे स्वयंवर भी महायज्ञ के समान है और वे भी कहते हैं कि हमने राजपाट त्याग दिया है तो इससे क्या होता है, बट इस अवसर पर जिस तरह से राजसी ठाट बाट हमारे आश्रम में है वैसा राजधानी में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आज ययाति का आश्रम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा क्योंकि माधवी का स्वयंवर होने जा रहा है और गालव का दीक्षांत समारोह। तो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार, मतलब एक चीज़ से दो काम हो सकते हैं। तो इसके बाद माधवी अपना वर चुनेगी और ययाति की इच्छा पूरी होगी। तो सभी जगह फूलों और बंधन वालों से और संगीत ये इस तरह से आश्रम में सुनाई दे रहा है। तब आश्रमवासी 1 और आश्रमवासी 2 आपस में बात करते हैं कि आज ऐसा लग रहा है जैसे महाराज ययाति फिर से राजपाट संभालने लगे हों। जंगल में बसा हुआ महाराज ययाति का जो आश्रम है बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। तब आश्रमवासी 2 बोलता है आज महाराज बहुत ज़्यादा खुश हैं। तब वो बोलते हैं आश्रमवासी 1 कि उनकी जय जयकार पूरे आर्यावर्त में हो रही है और दस्युओं राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने आ रहे हैं। राजाओं का ठाठ भी देखा है। तब आश्रमवासी 2 बोल रहा है कि यहाँ पे दो समारोह हो रहे हैं। एक तो पहला है मुनि कुमार गालव का दीक्षा समारोह होगा जिसको देने के लिए विश्वामित्र भी आ रहे हैं, और दूसरा माधवी का स्वयंवर होगा। तब यहाँ पे आश्रमवासी 2 आगे बताता है कि मुख्य आकर्षण का केंद्र तो स्वयंवर ही होगा। तो यहाँ पे आश्रमवासी 1 बताता है कि बहुत से राजा आए हुए हैं जो जिनके रनिवास में माधवी रह चुकी है वो भी साथ में आए हैं और अपने बच्चों को भी साथ में लाए हैं। यहाँ आश्रमवासी 2 बोलता है वो किस लिए अपने साथ बच्चों को लाए हैं। तब आश्रमवासी अपने दिमाग से बोलता है कि माधवी को लालच देने के लिए कि अगर मतलब इसमें स्वयंवर की पंक्ति में अगर राजा बैठे हैं तो माधवी को अपने पुत्र को देखकर उन पर दया आ जाएगी और वो उनकी तरफ खींची चली जाएंगी। तब आश्रमवासी 2 बोलता है कि माधवी किस किस की तरफ खींची चली जाएगी। तीनों नरेश अपने अपने युवराज को लेकर आए हैं। क्या कोई भी माँ निर्णय कर सकती है कि वह किस बच्चे के साथ जाए? इससे तो माधवी को बहुत मुश्किल होगी। तो आश्रमवासी बोलते हैं 1 कि इसलिए तो माधवी आश्रम से चली गई है। जब से इसका आयोजन हुआ है तब से वह प्रातः ही वन से चली गई है। तब आश्रमवासी 2 बोलता मैं सोचता हूँ कि माधवी अयोध्या नरेश हर्यश्व को चुनेगी। तो आश्रमवासी 2 बोलता कि ऐसा क्यों? तब वो बोलता है कि वह सचमुच माधवी पर बहुत ज़्यादा आकर्षित है, मुग्ध है और प्रेम भी करते हैं और उनसे ही सबसे पहले पुत्र प्राप्त हुआ था। तो पहले पुत्र से प्यार माँ का अधिक रहता है। आश्रमवासी 1 बोलते तुम कुछ नहीं जानते, माधवी ने वर्षों पहले ही गालव को अपना वर के रूप में चुन लिया था। तो आश्रमवासी 2 बोलता है कि अगर चुन लिया था तो फिर ये स्वयंवर होने का नाटक कैसे रखा है, क्यों लिए है? तब आश्रमवासी बोलते कि महाराज को तो तुम जानते हो, वे अभी भी सारा काम राजसी ठाट बाट से करना चाहते। वे नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि ययाति ने अपनी बेटी को एक दरिद्र ब्राह्मण के हाथ में सौंप दिया है। तब अचानक से बहुत ज़्यादा शंख और बाजे की आवाज़ सुनाई देती है। तो वहाँ से उस तरफ से ऋषि विश्वामित्र आ रहे होते हैं। तब आश्रमवासी 2 बोलते हैं कि क्या स्वयंवर में भाग लेने के ऋषि विश्वामित्र भी आए हैं? तब आश्रमवासी बोलता है ऋषियों की मन की गहराई को कोई नहीं पा सकता है। ऋषि महाराज गाधी को आशीर्वाद देने गए थे। वह महाराज की बेटी सत्यवती पर उनकी नज़र पड़ गई। वहीं पर उससे उन्होंने ब्याह करने की ठान ली थी। तो यहाँ पे ययाति आते हैं और ययाति अपने को पूछते हैं विश्वामित्र से कि आपको मार्ग में कष्ट तो नहीं हुआ था। विश्वामित्र बोलते हैं
कि आश्रम वासियों को वनों में कहाँ कष्ट हो सकता, उन्हें तो वन में ही रहना है, तो कष्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कष्ट तो नगर में ही होता है। तब ययाति बोलते हैं, आपका शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ महाराज, आपको बधाई हो। तब विश्वामित्र बोलते हैं, उत्तीर्ण हुआ उस आपके उदात्त सहयोग से, आपके सौजन्य से बधाई के पात्र तो आप है। पूरा आर्यव्रत यायति पूरे आर्यव्रत में अगर यायति नहीं होता तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी पूरी ही नहीं हो पाती। तो यायति बोलते हैं, आप बैठिए। उसके बाद गालो भी अपने धुन का पक्का है। तो यहाँ पे आयति बताते हैं कि गालो भी अपने धुन का पक्का है, पिछले जन्म में इसने बड़ी कड़ी तपस्या की होगी। तब विश्वामित्र बोलते हैं, धुन के पक्के और गहरी निष्ठा वाले व्यक्तियों के बिना आर्यव्रत का कल्याण नहीं हो सकता। कंचन आग में ही तप कर सोना बनता है, कंचन मतलब सोना। तो यायति बोलते, आपने उसे घोर परीक्षा में डाला था महाराज, पर वह उत्तीर्ण हुआ। विश्वामित्र बोलता, पहले दिन ही से ही मुझे उस पर विश्वास था कि यह युवक साधारण नहीं है, एक दिन अच्छा साधक बनकर दिखाएगा। यायति हंसकर कहते हैं कि आपने गालों की परीक्षा तो ली, साथ में मेरी भी परीक्षा ली। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि आप ही ने तो उसका रास्ता सहज बनाया है। तो यायति आगे बोलते हैं, मैं मना कैसे कर सकता था, यदि यायति दानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो विश्वामित्र बोलते हैं, आप सच्चे दानवीर हैं, युगों युगों तक प्रकाश स्तंभ की भांति आपका नाम सूर्य चांद में चमकता रहेगा। यायति बोलते, यह सब आपकी ही महिमा है, यह सब आपका ही कौतुक है, आप ही ने यह कौतुक रचा हुआ था, इसके अंतिम चरण में आप ही की उदारता से यह संपन्न हुआ। तो विश्वामित्र बोलते, देश के कोने कोने में भटकने पर भी गालों की एकाग्र निष्ठा में कोई अंतर नहीं आया, किसी प्रलोभन के मोह पास में भी वह नहीं फंसा। तब आगे यायति कहते हैं कि यायति को देखकर तो मेरा हृदय गदगद हो गया था, मुझे लगा जैसे वर अपने आप आश्रम में चला आया, पर जब उसने 800 अश्वमेघी घोड़े मांगे तो मेरा दिल बैठ गया। विश्वामित्र हंसकर बोलते हैं, और आपने निसंकोच अपनी कन्या सौंप दी, मर्यादा पालन के सबसे बड़ा आचरण यही है। तो यायति बोलते हैं कि गुरुजनों की कृपा महाराज, हमारे संस्कारों से ही हमें इन गुणों की दीक्षा मिलती है, हम स्वयं तो निमित्त मात्र हैं। तो विश्वामित्र बोलते हैं, आपकी यश की सुर भी तो देश देशांतरों में फैली हुई है। उसी समय शंखनाद होते हैं, गालो आता है तो वो बोलता है कि उसका चेहरा निखरा है, कंधे पे मतलब ये शॉल डाला हुआ है। तो मुनि कुमार गाला को देखते हुए यायति और मुनि कुमार दोनों बोलते हैं, आओ बेटा आओ मुनि कुमार, और आकाश से फूलों की बारिश होती है, और तुम अपनी परीक्षा में सफल भी हुए गालो, तुम्हारी ये सब तपस्या का फल है। तब गालो बोलते हैं, यह आपका अनुग्रह राजन, आप वरदहस्त मेरे सिर पर नहीं होते तो मैं अपना वचन पूरा नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर राजा का हाथ से इसके गालों के सिर पर नहीं होता तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता था। तो यायति अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं, हम तो दोनों साधक ही हैं, साधक को साधक ही मिला है। तो विश्वामित्र बोलते हैं, आप दोनों की निष्ठा, दृढ़ आग्रह और कर्तव्य परायणता का फल है। कर्तव्य परायणता की नींव पर आर्य शक्ति का भव्य प्रसाद खड़ा हुआ है, प्रसाद का मतलब महल खड़ा हुआ है। यायति बोलते हैं कि बेटा आसन ग्रहण करो। तो विश्वामित्र भी गालों को बैठने का इशारा करते हैं। अब तुम हमारे बोलते हैं कि तुम हमारे शिष्य नहीं हो, अब 12 विद्याओं में पारंगत हो चुके हो, साधक भी बन गए हो, एक दिन तुम ऋषि गालो कहलाओगे। सो गालो, आप मेरे गुरु को कहता कि आप मेरे जन्म के गुरु हैं, और महाराज को बोलता कि आप मेरे जन्म के अभिभावक हैं। यायति तलवार की धार पर तुम्हारा प्रतिज्ञा पालन हो रहा था, यदि कहीं पर भी चूक हो जाती तो तुम्हारी साधना विफल हो जाती। माधवी बचपन से ही बड़े अल्लड़ स्वभाव की रही है, पर तुम्हारी गुरु दक्षिणा तो जुटा दी। गालो, हाँ महाराज, इसके लिए मैं उसका बहुत बड़ा आभारी हूँ और थैंक्सफुल भी हूँ। यायति बोलते, मृग शावक को कटघरे में बांधकर रखना बड़ा कठिन होता है। तो सही वहाँ पे जब प्रोग्राम होता है तो उसी समय संचालक आते हैं और बताते हैं कि दीक्षा का समय हो गया महाराज, समय कम है, शीघ्र ही स्वयंवर का भी आयोजन करना है। तो याति उठते हैं और गालों को के कंधे पे थपथपाते हुए बोलते, तुम धीर गंभीर हो, कर्तव्य परायण व्यक्ति हो, और कर्तव्य परायण व्यक्ति धीर गंभीर ही होते हैं। तो विश्वामित्र से बोलते हैं, महाराज मैंने इसलिए स्वयंवर का आयोजन किया था कि माधवी अपना वर स्वयं चुन ले। तो गालों की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं, यो तो मुझे लगता है कि वह इसी के गले में माला डालेगी। गालो सिर झुका लेता है।
जिस दिन पहली बार तुम आश्रम में आए थे, यायती गालो से बोलते हैं, उसी दिन मैं जान गया थे तुम ही इसके जीवन साथी बनोगे। मुस्कुराकर बोलता है, पर माधवी कहाँ है? माधवी नहीं जानती थी क्या मैं तो वहाँ पे उसका कन्यादान किसी दूसरे प्रयोजन के लिए कर रहा हूँ। गालो की पीठ थपथपाते हैं, आज मैं वास्तव में कन्यादान करूँगा। संचालक यायती से बोलते हैं, अतिथि पधारे हैं। राजन भोजनगर के राजा उसी नर भी आए हैं। और यायती बोलते हैं, उनके आवास का प्रबंध करो। विश्वामित्र से बोलते हैं, इस आश्रम में तो आपको कंदमूल ही भेंट कर सकूंगा। मंडप में चलिए महाराज, दीक्षा का समारोह हो रहा है। गालो से बोलते हैं, तुमने देखा गालव, देश देशांतरों के राजागण पधारे हैं। आर्यावर्त के राजाओं ने मुझे अभी नहीं भुलाया। तो विश्वामित्र गालव से कहते हैं, तुम्हारे सामने अब सभी द्वार खुले हैं गालव। तो गालव संचालक से बोलते कि माधवी कहाँ है? बहुत ही बेचैन रहता है और बोलता है, मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ बट वो मुझे नहीं मिली। तो संचालक बोलता है कि ये स्वयंवर के नियम का उल्लंघन है। जब तक स्वयंवर नहीं हो सकता तब तक आप उससे नहीं मिल सकते हैं और संभवतः वो वन को गई है। तो वो बोलता, मैं वन में जाकर मिलूंगा। तो संचालक बोलते हैं, आप ये स्वयंवर के नियम का उल्लंघन करना होगा। तो गालो बोलते, इसमें कैसा उल्लंघन है? तब उसी समय तापस आता और तापस हंसकर बोलते, तापस से ये गालो पूछता है कि तुमने माधवी को देखा है? तब तापस हंसकर बोलता है कि यार, हम जब भी मिलते हैं तुम यही बात पूछते हो, मैंने उसे नहीं देखा है। तो गालो बोलता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और यह सज्जन वह कह रहे हैं कि यह स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन है। तुम उसे बुला लाओ तापस, उससे पता तो चले कि मैं पहुँच गया हूँ। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका, मैंने उसे देखा तक नहीं है। तो तापस बोलते, धैर्य रखो गालो, धैर्य रखो, अब वही कहीं भाग कर नहीं जाएगी। गालो बोलता, सारा समय मैं पानी में से निकल कर फेंकी हुई मछली के जैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं उससे मिले बिना कितना व्याकुल हूँ, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जब वह राजाओं के महल में थी तब मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता था। तापस मुस्कुराकर कहता है कि स्वयंवर में अभी थोड़ा समय रह गया है, फिर भी उसका पता लगाता हूँ। तो गाला बोलते, मुझे शीघ्र ही मंडप में पहुँचना है। तुम माधवी को सूचित कर दो कि मैं आ गया हूँ, बस इतना ही। इससे तो स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। तापस बोलता, ठीक है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे को देखकर बताता हूँ। तो तापस चला जाता। गालो अपने आप में बोलता है कि मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, 2 दिन पहले ही पहुँच जाता। माधवी का मन बदल भी सकता है, यह किसी राजा को वरेगी, सुख चैन से रहना चाहेगी, मुझे क्यों वरेगी? आंख उठाकर देखता है तो प्रवेश द्वार पर माधवी खड़ी हुई होती है। गाला को देखकर माधवी बहुत चक्क रह जाती है, समझ नहीं पाती है वह माधवी है और कौन है, कोई स्त्री है, ये गालो सोच रहा होता है। देन आपने माधवी को देखा, मैं माधवी से मिलना चाहता हूँ। तो माधवी बोलती है, तुम आ गए गालो, मैं अभी वन से लौटी हूँ। आगे बढ़कर, तुम बड़े सुंदर लग रहे हो गालो, बड़े धस संवर कर आए हो। हंसती है। माधवी को देखकर गालो ठिठका सा रह जाता है कि माधवी की देह ढल चुकी है, चेहरे की सुंदरता कम हो गई है, मुंह पर झाइयाँ और आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके हैं और एकदम अधेड़ उम्र की बीता अनाकर्षक मीन्स उतनी सुंदर नहीं लगती है, वह अभी साधारण वस्त्रों में ही थी। तो गालो बोलता, माधवी बोलती, तुम्हें बधाई हो गालो, तुम्हारी गुरु दक्षिणा संपन्न हुई है और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब तो मझधार में नहीं होना। तब गालो बोलता, माधवी मुझे देखकर चौंक गए हो गालो, जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा नहीं है। तो गालो अभी भी सरप्राइज रहता। माधवी बोले जा रही होती कि तुम मुझे देखकर चौंक गए हो, पहले तो ऐसा नहीं करते थे। तो माधवी बोलती, तुम ठिठक क्यों गए? अब मैं पहले जैसी माधवी तो नहीं हो सकती हूँ ना गालो। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर मैं बहुत मुटिया गई हूँ क्या? चाहे कर, तुम चिंता नहीं करो गालो, मैं फिर से तुम्हारे साथ जंगलों में घूमूंगी और फिर जैसे ही हो जाऊंगी। तो यहाँ पे माधवी उसको चिढ़ाते हुए बोलती कि मैं मोटी हो गई हूँ और तुम्हारे साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। तो गालो अभी भी माधवी के चेहरे की ओर देखता रहता है। क्यों गालो, तुम्हारे चेहरे पर कैसी निराशा फैल गई? मैं इतनी कुरूप हो गई हूँ क्या? माधवी गालो से पूछती है। और तुम सौंदर्य के उपासक कब थे गुरु? तुम तो अपने कर्तव्य के उपासक हो ना। क्यों गालो, क्या मैं सचमुच बहुत कुरूप हो गई हूँ? पर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तो इतनी आसान ना थी, तुम कुछ भी बोलते क्यों नहीं?
गालो तुम्हारे तो चिर को तुम्हें गालो फिर अब बोलता है कि तुम्हें तो चिर कोमर का वर मिला हुआ था माधवी, तुम तो प्रसव के बाद भी युवती बन सकती हो। तो माधवी बोलती मैंने सोचा गालो के पास रही हूँ तो जैसी हूँ वैसी ही गालो के पास मिल जाऊंगी। गालो से क्या छिपाना, छोड़ो मेरी बात गालो। गुरु महाराज से भेंट हुई, गुरु महाराज तुमसे प्रसन्न है कि नहीं। तब गालो बोलता हाँ माधवी, पर तुम्हें वर जो मिला है तुम युवती बनी रह सकती हो, तो क्यों नहीं तुमने अनुष्ठान किया। और पहले पहले तो तुम करती थी। तो माधवी हंसकर बोलती है पहले मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी गालो। पुत्र जन्म के बाद मैं अनुष्ठान कर लेती थी ताकि कोई राजा मुझे रखने से इनकार ना कर दे, पर अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। तब गालो आगे बोलता तुम फिर तो अपने पहले रूप में आ सकती हो माधवी। तो माधवी बोलती अब किस लिए गालो, अब तो मैं जैसी हूँ वैसी ही तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ, तुमसे क्या छिपाना है। तो गालो फिर भी माधवी को देखता रहता है और उसके रूप जो पहले सुंदर दिखती थी अब असुंदर दिखने लगे, तो उसी से बोलता है क्यों यह रूप तुम्हारे स्वयंवर के लिए उचित नहीं लग रहा है, यही ना। मैंने तो सोचा था स्वयंवर मात्र औपचारिकता है, इस रूप में निप जाएगा। मैं तो जिसे चुनना चाहती थी पहले से ही चुन लिया, मैं तुमसे ही अपना असली रूप नहीं छिपा सकती थी गालो। लेकिन तुम बड़े विचलित हो गए हो, लगता है तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगने लगा है। हंसकर मैं जब अब अनुष्ठान नहीं करना चाहती, जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ। स्नेह से हंसती है तो आओ बैठ जाओ, तुम जानते हो ना दीक्षांत समारोह बड़ी धूमधाम से होगा। तो गालो बोलता हाँ माधवी। तब माधवी आगे बोलती कि आश्रम वासियों ने तुम पर पुष्प वर्षा की, जब मुझे पता चला तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। तो गालो बोलता इस जन्म में तो मैं तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। माधवी हंसकर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुका देना। मैं बहुत डरती थी, मैं कहूँ कोई बाधा पड़ गई, गालो की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो जिस भांति मुझे मेरे बच्चे छिन गए, एक दिन गालो भी मुझसे छिन जाएगा। तो क्षण भर ठिठकी खड़ी रह जाती, फिर बोलती प्रतिज्ञा संपन्न हुई गालो, अब हम दोनों स्वतंत्र हैं, हम दोनों जहाँ चाहें जा सकते हैं। क्यों गालो, स्वतंत्र होना तुम्हें कैसा लग रहा है। तो गालो बोलता है क्या माधवी तुमने क्या कहा। गालो अभी भी माधवी की ओर ही देख रहा होता, माधवी क्या कहती वो सोच में पड़ा होता है। तब मन ही मन तुम बड़े प्रसन्न होगे गालो, अंदर से बार बार आवाज़ें उठती हैं कि अपनी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए, अब स्वतंत्र हो। हाँ माधवी ऐसा ही है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कहो, तुम तो आश्रम में सीधे पिता के पास आ गई ना। तुम्हारे पिता क्या कहते हैं। तो माधवी कहती है मुझसे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी। तो तुमने क्या कहा, गालो पूछता है। तो यहाँ पे माधवी बताती है कि मैंने कहा जैसा गालो कहेगा वही करूँगी। चलो गालो यहाँ से अभी भाग चले, मेरे लिए यहाँ असहाय हो रहा है। तो गालो बोलता क्यों माधवी। तो माधवी बोलती यहाँ वे मेरे बच्चों को भी ले आए हैं, जब से वे आए हैं मैं झटपटा रही हूँ, मैं केवल तुम्हारी राय देख रही थी। गालो तुमने मेरा उद्धार किया, मेरा रोम रोम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। माधवी कृतज्ञता की बात नहीं करो गालो, हमारे बीच कृतज्ञता कैसी। तो माधवी पास आती क्या गालो। तुम गालो बोलता महाराज ने स्वयंवर रचा है, बड़े बड़े योग्य राजा यहीं पधारे, मैं एक कंचन में तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता। माधवी उसकी बात सुनकर चौंक जाती, क्या बात है गालो, तुम कुछ छिपा रहे हो। तो गालो बोलता नहीं माधवी, हम जिस काम के लिए मिले थे वह संपन्न हुआ, अब मैं गुरुभार से मुक्त हूँ और तुम भी। तो माधवी बोलती मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझी गालो, तुम कहना क्या चाहते हो। तब गालो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने को स्वतंत्र समझो। माधवी गालो का अभिप्राय कुछ समझती है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो आखिरी में कहती है। तो गालो बोलता ऐसा नहीं है माधवी, पर अब मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता, यही तुम्हारे लिए बड़े बड़े योग्य वर आए हुए हैं। माधवी पीछे हटकर तुमने मुझे छोड़ना चाहते हो क्योंकि मैं कुछ वर्षों में ही बुढ़ा गई और मेरा शरीर शिथिल पड़ गया, यही ना। जबकि तुम अभी भी जवान हो, स्वतंत्र हो और कितनी सुंदर युवती से ब्याह कर सकते हो। तब गालो बोलता माधवी मैं चाहूँ भी तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं विवश हूँ। तो माधवी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती, बोलती क्यों, वह यह भी कर्तव्य परायणता का कोई प्रपंच होगा क्या गालो। गालो बोलता मैं धर्म और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं विवश हूँ। तब माधवी बोलती कौन सी मर्यादाएं गालो, तुमने किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। तब गालो बोलता तुम मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो। तब माधवी बोलती इससे क्या होता, मैं 3 राजाओं के निवास में भी तो रह चुकी थी, वह सब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए था। गालो बोलता पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हूँ उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ।
तब माधवी बोलती, ओ गालो गालो, तुम सीधी बात क्यों नहीं कहते कि दिल में तुम्हारे वासनाएं कुल बुलाने लगे हैं, ऊपर से तुमने आदर्शों और मर्यादाओं की बात करते हो। तब गाला बोलता, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता माधवी, मेरे जीवन में द्विविधा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो माधवी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने कोई दुस्वप्न देखा है और देख रही हूँ और मेरे चारों ओर राक्षस और दानव घूम रहे हैं। कर्तव्य परायण दानव तीनों राजा मेरे बच्चों को साथ लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में छोटी मछली लगा दी जाती है, वे मेरे बच्चों को मेरे सामने लाकर मुझे प्रलोभन देंगे। सभी कर्तव्य के पक्के हैं, सभी मानव महामानव है। तुमने मेरी यौवन की आहुति देकर अपनी गुरु दक्षिणा जुटाई है। गालो, यह मान मर्यादा पालन है माधवी। हम सारा वक्त कर्तव्य की तीखी धार पर ही चलते हैं। तो माधवी बोलते, चलते नहीं, दूसरों को चलाते हैं गालो, यही तो विडंबना है। और संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा और मुझे चंचल व्रती की नारी जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। यही ना। तो बाहर से आवाज़ आती, शंखनाद मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। तो यहाँ पे संचालक आता है और गुरुजनों से आग्रह करता है कि आप मंडप में पधारे। तो माधवी भी बोलती, आप चलिए। संचालक चला जाता है संयम स्वर में, तुम जाओ गालो, गुरुजन दीक्षा के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं गालो, और तुम मेरी चिंता ना करो। तो गालो बोलता है, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ माधवी, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ माधवी, मुझे तुम्हारा आदर नहीं चाहिए गालो, ना ही कृतज्ञता। मुझे जो चाहिए था वह तुम्हारे पास नहीं है गालो, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ माधवी। माधवी बोलती, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ गालो, और स्वतंत्र भी। तो गालो बोलता है, क्या कहा माधवी? तो माधवी बोलती है, हाँ स्वतंत्र भी, तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो गालो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। वे दिन भूल गए जब तुम कहा करते थे कि तुम महलों में के आसपास मंडराते रहे हो ताकि तुम्हें मेरी छाया नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गालो, तुम किस माधवी के लिए छटपटाते रहे? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे, जब भी तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने केवल एक व्यक्ति से प्रेम किया है और वह है अपने आप से। पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालो सच्ची साधना और निष्ठावान व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले गालो, और तीखी मुस्कान करती है, तो तुम सचमुच एक दिन ऋषि गालो बनोगे। तो धीरे धीरे माधवी की गुस्सा जो है शांत होने लगता है और वह एकदम एकटक गालो की ओर देखती रहती है और आंखों में गुस्से के स्थान पर फिर से प्यार झलकने लगता। माधवी आगे बढ़ जाती है। तो मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी गालो, बुरा मान गए। तुम क्या समझते हो गालो? जिस व्यक्ति को मैं रोम रोम से प्रेम करती हूँ उसके पल्ले में एक बुढ़िया को बांध दूंगी। मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई कर्तव्य है, प्रेम का भी तो एक कर्तव्य होता है। मुस्कुराती है, तुम स्वतंत्र हो गालो, स्वतंत्र हो गालो। चकित सा माधवी की ओर देखता रहता। तुम निश्चिंत हो जाओ गालो, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। शरीर की शिथिलता तो दूर हो सकती है गालो, मैं अनुष्ठान करके फिर से युवती बन सकती हूँ, पर अब मैं दिल से तो युवती नहीं हूँ। मैं तो वह माँ हूँ जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। अब तो संतान धारण करने से ही मुझे डर लगता है। संतान धारण करने का मेरे लिए केवल एक ही अर्थ है, अपने बच्चे को खो देना। ऐसी स्त्री तुम्हारे किस काम की? तो बाहर से मंत्रोच्चारण की ऊंचे ऊंचे आवाज़ आती हैं। और गालो, तुम क्या करोगी माधवी? तो माधवी बोलती, मैं तुमसे कहा करती थी ना, चलो गालो कहीं भाग चले। आज मैं अपने दिल की वही साथ पूरी करने जा रही हूँ, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो गालो बोलता, नहीं माधवी, तुम फिर से अनुष्ठान कर अपना पहला रूप धारण कर सकती हो। हाँ माधवी, मैं तुम्हें पाकर अपने को धन्य मानूंगा। तब माधवी मुस्कुराती है, तुम फिर से अपने को धोखा दे रहे हो गालो। यह पिछली भावुकता किस काम की? यौवन और रूप तो मिल जाएंगे, पर अपने इस दिल का क्या करूं जो छलनी हो चुका है गालो। नहीं माधवी, मैं तुमसे अनुनय करता हूँ, तुम फिर से। माधवी बोलती, तुम भावुक हो रहे। मुनि कुमार, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करने दो। स्नेह से संसार बड़ा विशाल है गालो, उसमें निश्चय ही मेरे लिए कोई स्थान होगा। माधवी द्वार की ओर बढ़ जाती है, वहां से मुड़कर, तुम जाओ गालो, गुरुजन तुम्हारी राय देख रहे हैं। युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। मैंने अपनी भूमिका निभा दी। माधवी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाती है। मंत्रोच्चार स्वास्थ्य वचन के स्वर ऊंचे होते जा रहे हैं। शंखनाद संगीत आश्रम वासियों का प्रवेश होता है। वे गालों के सिर पर छोटा सा मुकुट रखते हैं, कंधों पर उत्तरी, माथे पर तिलक लगाते हैं और गालों पर पुष्प करते हुए धीरे धीरे
मंत्र मंडप की ओर जाते हैं। तो यायती का उसी समय आते हैं। तो यायती आता है, देर कर दी मुनि कुमार, दीक्षा में विलम्ब हो रहा है। ऋषि मुनि विश्वामित्र तुम्हारी राय देख रहे हैं, माधवी कहाँ है। तो गालव और माधवी का यायती का प्रस्थान होता है। ऋचाओं का पाठ, होम यज्ञ के स्वर ऊंचे उछले जाते हैं और यहाँ से हमारा थर्ड सीन खत्म होता है कि मतलब गालव और माधवी नहीं मिल पाते हैं। धन्यवाद।